कहानी तहखाने का सच। राजस्थान के एक पुराने कस्बे के किनारे पर एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। वर्षों से यह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। रात होते ही हवेली के अंदर से अजीब सी आवाजें आती, कभी रोने की, कभी किसी के चिल्लाने की। कई बार लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वापस लौट कर आने वाला कोई भी कभी पहले जैसा नहीं रहा। अजय एक 28 वर्षीय फोटोग्राफर, रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने का शौकीन था। उसने कई भूतिया स्थानों की यात्रा की थी, लेकिन काली हवेली की कहानियां सुनकर उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ गई। गांव वालों ने उसे साफ मना किया, बेटा वहां मत जाना। जिसने भी अंदर कदम रखा उसका कुछ न कुछ बिगड़ गया। पर अजय के अंदर का साहस उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। वह सोच रहा था, शायद ये सब अंधविश्वास हो। अगर मैं वहां की सच्चाई कैमरे में कैद कर लूं तो ये मिथक टूट जाएगा। रात का सफर अजय ने एक रात का समय तय किया। वह अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ हवेली पहुंचा। आधी रात का समय था, चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवेली के टूटी हुई दीवारों पर उगी बेलें और काई उसकी उम्र बयान कर रही थी। जैसे ही अजय ने मुख्य दरवाजा खोला, लकड़ी की चरमराहट ने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन धूल में पड़ी पुरानी चीजें अब भी किसी दौर की गवाही दे रही थीं। टूटे फर्नीचर, बिखरी तस्वीरें और जंग लगे दिए। अजीब हलचल। अजय ने कैमरा सेट किया और हवेली के हर कोने की फोटो लेने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी, क्यों आए हो यहाँ? अजय ठिठक गया। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। तहखाने का दरवाजा। अजय ऊपर जाने ही वाला था कि उसकी नजर सीढ़ियों के नीचे बने एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। शायद यह तहखाने का रास्ता था। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, लेकिन जैसे ही अजय ने उसे छुआ, ताला खुद ही गिर गया। वह हिचकिचाया, लेकिन अंदर जाने का फैसला किया। अंदर की सीढ़ियां गहरी और नमी से भरी थीं। नीचे पहुंचते ही उसे एक अजीब गंध आई, सड़ी हुई किसी चीज की। भूतिया परछाई। तहखाना बहुत बड़ा था। चारों ओर पुरानी अलमारियां, लकड़ी के बक्से और टूटी हुई मूर्तियां थीं। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। वहां खून जैसे धब्बे बने थे, और उसी धुंधली रोशनी में उसे लगा जैसे कोई सफेद कपड़े में लिपटी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कैमरे से फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। अतीत की सच्चाई। तभी तहखाने की दीवार पर पुरानी पेंटिंग्स नजर आईं। उन पेंटिंग्स में एक ही परिवार बार बार बना था, एक राजा, उसकी रानी और एक छोटी लड़की। अजय को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने झटके से पीछे देखा। वहीं सफेद कपड़े वाली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली और गहरी थीं। वह परछाई बोली, हमें बचा लेते तो आज हम जिंदा होते। अजय घबराकर सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था। अब वह पूरी तरह फंस चुका था। मौत की परछाई धीरे धीरे उसके पास आई। अजय ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह आवाज गूंजी, हम इस हवेली के मालिक की आत्माएं हैं। हमें इसी तहखाने में जिंदा दफन कर दिया गया था। जिसने भी बाहर जाने की कोशिश की, वह हमारे साथ यही रह गया। अजय ने चारों ओर देखा। दीवारों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से बचने की कोशिश की हो। अजय ने आखिरी बार बाहर निकलने का प्रयास किया। उसने दरवाजा तोड़ने के लिए लकड़ी उठाई, लेकिन तभी हवा का तेज झोंका आया और उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे चारों तरफ फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, अब तुम भी हमारे साथ हो। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास अजय का कैमरा पाया। उसमें आखिरी तस्वीर सिर्फ एक धुंधली सफेद आकृति की थी। अजय का कोई पता नहीं चला। आज भी जब कोई साहसी व्यक्ति काली हवेली में कदम रखता है, तो उसके पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, क्यों आए हो यहाँ?